अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम आपसे बात करेंगे कॉकटेल्स के बारे में। जैसा कि हम हर बार आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं कॉकटेल्स के बारे में। काफ़ी सारे दोस्त ये पूछ रहे थे कि कॉकटेल में एग्जीबिशन में और नॉर्मल कॉकटेल में क्या फ़र्क होता है। आप देख सकते हैं ये कॉकटेल बहुत ह्यूज साइज़ का है, लेकिन ये एग्जीबिशन नहीं है। एग्जीबिशन इससे भी बड़ा होता है। जी हाँ जनाब, ये एग्जीबिशन ये नहीं है। एग्जीबिशन इससे भी बड़े साइज़ का होता है। तकरीबन आप इस चीज़ को ज़हन नशीन कर लेंगे, एग्ज़िबिशन का साइज़ कॉकटेल में वो इतना बड़ा होता है कि हमारे यहाँ का रिगनेक उससे छोटा लगे। तो इस तरीके से आपको वाज़े हो जाएगा एग्ज़िबिशन कॉकटेल। इनमें कोई फ़र्क नहीं होता, सिर्फ साइज़ का फ़र्क होता है। और इसके अलावा अगर आप किसी ऐसे एग्ज़िबिशन को बाय कर रहे हैं जैसे कि क्रीम जैसे कि अपना जो नॉर्मल ग्रे कॉकटेल होता है, इसमें अगर एग्जीबिशन को बाय कर रहे हैं तो इनके जो चिक पे जो निशान होता है वो आम कॉकटेल से ज़्यादा बड़ा होता है। बस यही फ़र्क होता है एग्जीबिशन कॉकटेल में। बाकी मैं आपको बता दूं, दोनों ही सेम तरीके से ब्रीड करते हैं और दोनों ही अपने बच्चों को सेम तरीके से पालते हैं। इसमें बजरीज़ जैसा कोई सिस्टम नहीं है। जैसे कि बजीज़ में एग्जीबिशन जो आ जाते हैं वो थोड़े मुख्तलिफ़ हो जाते हैं क्योंकि उनके फ़ेदर ज़्यादा होते हैं। वो अपने बच्चों को भी मुख्तलिफ़ तरीके से पालते हैं और उनका टाइम पीरियड भी चेंज हो जाता है। लेकिन कॉकटेल के एग्जीबिशन में ऐसा कोई चक्कर नहीं होता। ये बिल्कुल एज़ इट इज़ ऐसे ही रहता है जिस तरीके से आप अपने कॉकटेल को रखते हैं। बस इसका जो पिंजरे का साइज़ होता है वो कॉकटेल की बनिस्बत थोड़ा बढ़ जाता है। आप इसको 3x2x2 में भी रख सकते हैं, लेकिन इससे छोटे अगर पिंजरे में उसको रखेंगे तो वो सही तरीके से फ्लाई कर ही नहीं पाएगा। जैसे कि हमारे यहाँ नॉर्मल तौर पे हम लोग 1.5x2.5 के पिंजरे में कॉकटेल से ब्रीड लेते हैं और हम ये बहुत अच्छा समझते हैं कि इस केज में कॉकटेल बहुत अच्छी तरीके से ब्रीड करता है। लेकिन ये जो 1.5 फीट की जो गहराई होती है ना, इसमें जब कॉकटेल उड़ता है तो ये कॉकटेल तो फिर भी उड़ लेता है, लेकिन एग्जीबिशन कॉकटेल को इसमें उड़ने में खासा परेशानी रहती है और उसके साइज़ बड़े होने की वजह से उसके पर सही से नहीं खुल पाते या तो वो टर्न ही नहीं कर सकता पिंजरे के अंदर उड़ते हुए। तो उसको थोड़ा बहुत स्पेस चाहिए होता है जो उसको नहीं मिलता। अगर आप एग्जीबिशन कॉकटेल को ज़्यादा जगह देंगे तो ज़्यादा बेहतर, क्योंकि आप जानते ही हैं कि कॉकटेल ज़्यादा फ्लाई नहीं करते। ये थोड़ा स्लो मूवमेंट बर्ड है। ये ज़्यादातर ऐसे ही जैसे कि छोटा मोटा उड़ लिया, इधर से उधर भाग लिया, इस तरीके से जो है ना ये रहता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका परिंदा हेल्दी रहे और इसको अच्छी ग़िज़ा दे रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा हेवी, जैसे कि आप इसको 2 टाइम सॉफ्ट फूड दे रहे हैं, खाने में इसको कैनेरी सीड और कंगनी दे रहे हैं, तो ऐसे में फिर इसको उड़ने की जगह भी दें। क्योंकि खाना जितना अच्छा देंगे उतना तो अच्छा है आपके बर्ड्स के लिए, लेकिन आप अगर उसको फ्लाई की जगह नहीं देंगे तो उसको चर्बी लग जाएगी। तो ये चीज़ अपने जहनों में रखें कि आपको परिंदे को ज़्यादा जगह देनी पड़ेगी ताकि उसको चर्बी ना लगे। और अब अगर हम बात करें एग्जीबिशन कॉकटेल के अलावा, हम बात करें लव बर्ड में, कि लव बर्ड में एग्जीबिशन आते हैं, तो अभी तक तो हमें ये देखने में नहीं मिला कि किसी लव बर्ड में एग्जीबिशन आया हो। लेकिन हाँ, इनमें साइज़ ह्यूज साइज़ होते हैं। और इसके अलावा मैंने देखा है कि हमारे फॉरेन कंट्री के दोस्तों ने इसका साइज़ जो है बहुत ह्यूज साइज़ का कर लिया है। लेकिन अभी तक एग्जीबिशन लव बर्ड के नाम से इन्होंने कोई लव बर्ड मुतारिफ़ नहीं करवाया है। लेकिन हाँ, ऐसा है कि वो हमारे नॉर्मल बर्ड से ज़्यादा ह्यूज होता है। वैसे हमारे पास भी काफ़ी अच्छे साइज़ के लव बर्ड हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अभी तक एग्जीबिशन लव बर्ड देखने में नहीं आया है। जबकि काफ़ी सारे बर्ड्स में ऐसा देखा गया है कि उसकी वैरायटी जो है, उसके अंदर साइज़ेस डिफरेंट होने की वजह से उसको एग्जीबिशन का नाम दे दिया गया है। जैसे कि हमारे यहाँ की फिंचेस हो गई और दूसरी भी काफ़ी सारी म्यूटेशन ऐसी हो गई जिसमें एग्जीबिशन आते हैं। लेकिन अभी तक लव बर्ड में मैंने ऐसा नहीं देखा। लेकिन आपको मैं बता दूं, इसमें शायद इसलिए ऐसा नहीं है क्योंकि ये वैसे ही बहुत एक्सपेंसिव है कलर को लेके, इसलिए इस वैरायटी पे अभी ऐसा काम नहीं किया गया। लेकिन हो सकता है आने वाले वक्त में हमें ये भी देखने को मिल जाए। अब बात करते हैं बजीज़ के बारे में। जब हम एग्जीबिशन की बात कर रहे हैं तो बजीज़ को कैसे भूल जाएं। बजीज़, जबकि हम जानते हैं इतना कलरफुल बर्ड है और दुनिया में सबसे तेज़ी से बिकने वाला परिंदा बजीज़ पैरेट है।
हर नया फैंसियर इसको ज़रूर ख़रीदता है और हर पुराना हॉबियर ज़रूर रख चुका होता है इसको। इसमें लातादाद वैरायटीज़ और कलर्स आते हैं, जैसे होगोरोम हो गए, एग्जीबिशन हो गए, किंग हो गए, और इसके अलावा अंडर साइज़ हो गए और नॉर्मल बजीज़ हो गए। इसमें ब्लैक विंग भी आता है और इसके अलावा इसमें टीसीबी भी आता है। और इसके अलावा आप देखेंगे कि काफ़ी सारी म्यूटेशन इसमें आ रही हैं, जैसे फुल ब्लैक बजीज़ भी। तो अगर हम कहें कि हम जैसे कि रैम्बोज़ बजीज़ के नाम से इसमें जो है बजीज़ मुतारिफ़ करवाए गए हैं, जबकि ये बहुत आसानी से आपके पास आ सकता है। लेकिन वही बात है ना, जिसने पहले इन्वेंट कर लिया वो तो कर गया ना, खेल गया ना जनाब, वो कमा लिया ना उसने। तो ये चीज़ होती है कि हम अगर कोई नई म्यूटेशन बनाने में कामयाब हो जाएं अपनी आम म्यूटेशन से, तो हमें बहुत बेनिफिट हासिल हो सकता है। अब बात करें एग्जीबिशन बजीज़ की, तो ये जो आप देख रहे हैं सामने, ये एग्जीबिशन बजीज़ कहलाते हैं। इनमें ऐसा ज़रूरी नहीं कि इनके बच्चे भी ह्यूज साइज़ के निकलें, इनमें ब्लड लाइन चलती हुई आ रही होती है पीछे से। अगर इनमें कोई छोटा पीस निकल जाता है, जैसे कि उसका नेकलेस तो बना हुआ है लेकिन साइज़ इतना ह्यूज नहीं होता, तो वो अंडर साइज़ में आ जाता है। ऐसा भी होता है कि नॉर्मल में भी आ जाता है, जैसे कि किंग साइज़ में भी आ जाते हैं बच्चे। तो इसमें परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, ये ऐसा हो जाता है। लेकिन अगर आपकी ब्लड लाइन अच्छी है तो आपके पास एग्जीबिशन से एग्जीबिशन ही निकलेंगे। मैंने अक्सर और बेशकर देखा है, जो एग्जीबिशन की ब्रीड लेते हैं वो लोग बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि उनके पास जब फर्स्ट क्लच आता है, वो ये कहते हैं कि हम इसको सेल कर दें। सेल करने से उनको बहुत नुकसान होता है, क्योंकि वो जल्दबाजी करते हैं। मिसाल के तौर पे एग्जीबिशन जब ब्रीड करता है, उसके बच्चे जो आते हैं वो आपको देखने में ऐसे लगेंगे जैसे किंग के बच्चे, क्योंकि अभी उनके हेड बने नहीं होते और वो जो है ना अपना साइज़ भी वो गेन नहीं कर पाते। उसकी वजह यही होती है कि वो अभी बहुत छोटे होते हैं। ये तमाम परिंदों में आप देखेंगे कि उनके बच्चे उनके साइज़ के नहीं होते, बल्कि उनसे छोटे ही होते हैं। साइज़ जो होता है वो आपकी फीड के ऊपर, आपके केज के ऊपर और आपकी ब्लड लाइन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। लोग बाग क्या करते हैं, जब एग्जीबिशन की ब्रीड ले लेते हैं ना, तो वो खौफज़दा हो जाते हैं कि हमारे पास जो बच्चे आए ना वो शायद जो है सही नहीं निकले। वैसे ऐसा बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि उनमें से एक आध पीस ऐसा आ जाए जो छोटा रह जाए, वरना तो एग्जीबिशन टू एग्जीबिशन की ब्रीड अच्छी ही आती है। और उसके बच्चे जब 2 मोल्ड कंप्लीट कर लेते हैं तो वो ख़ुद बताते हैं कि वो एग्जीबिशन के बच्चे हैं, और वो इतने हसीन हो जाते हैं कि अगर आप उसके अलावा किसी परिंदे की तरफ देखें, गिरया लेना चाहें, तो आपका दिल नहीं करेगा, क्योंकि एग्जीबिशन की अपनी ही खूबसूरती होती है। इसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं, और इसके अलावा इसका जो हेड बना हुआ होता है ना, वो इतना ह्यूज होता है कि उनकी आंखें उनके पीछे दिखती ही नहीं। ऐसा लगता है जैसे कि ये देख ही नहीं सकते, लेकिन ये इतने हसीन लगते हैं देखने में। और इनकी हरकत जो होती हैं वो बिल्कुल बजीज़ की जैसी होती हैं। उनसे थोड़े स्लो मूवमेंट होते हैं, लेकिन ये बहुत प्यारे होते हैं। लेकिन हम इनको पालने का इसलिए आपसे कहते हैं कि वो लोग पालें एग्जीबिशन, जो कि इनको सही इन्वायरमेंट दे सकें, क्योंकि एग्जीबिशन पालना हर किसी के बस की बात नहीं। क्योंकि हमारे यहाँ जो गर्मी पड़ती है वो तकरीबन 43 से लेकर 45 डिग्री तक पड़ती है हैदराबाद में। अगर आप बात करें कराची में, तो कराची में भी तकरीबन 35 तो पड़ती ही है। अगर वहाँ पे हब्स हो जाए और इतनी गर्मी पड़े तो भी एग्जीबिशन नहीं सरवाइव कर पाएगा ज़्यादा टाइम तक। लेकिन कराची का फिर मौसम बेहतर है एग्जीबिशन पालने के लिए, हैदराबाद का नहीं। लेकिन अगर आप कहते हैं कि आप इसको सही इन्वायरमेंट दे सकते हैं, आप इसके लिए एयर कूलर लगा सकते हैं और आप इसको जो है बिल्कुल सही तरीके से रख सकते हैं, तो बिल्कुल इसे आप पालें। ये बहुत अच्छा परिंदा है और बहुत तेज़ी से बिकता है। लेकिन हाँ, इसके बच्चे जो होते हैं वो जल्दी से नहीं बिकते। आप इसको फुल बड़ा करके जब सीज़न वाइज बेचेंगे तो ये आपको बहुत प्रॉफिट देगा। एग्जीबिशन का पेयर 15,000 रुपये का भी है, 20,000 रुपये का भी है, 10,000 रुपये का भी है, और 7-8 हज़ार रुपये का भी है, 5-6 हज़ार रुपये का भी है। ये आपकी क्वालिटी और लाइन पे डिपेंड करता है, और आप पे डिपेंड करता है कि आप उसे किस जगह पे सेल करते हैं। मैं हमेशा आपसे कहता हूँ,
आप अगर परिंदे रखते हैं तो आपको बेचना भी आना चाहिए। बर्ड्स तो बहुत शौक से रख लेते हैं, लेकिन मैंने देखा है फैंसियर्स को कि वो जब अपने बर्ड्स की चिक हासिल कर लेते हैं तो वो परेशान होते हैं कि हम सेल कहाँ करें। ज़्यादातर बल्कि बहुत ज़्यादा लोगों को मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि वो अपने बर्ड्स घर से बेच देते हैं, या तो जो है वो जाके जो है जाल वाले को बेच देते हैं। वो ज़्यादातर ये कोशिश ही नहीं करते कि वो मार्केट में खड़े होके अपने बर्ड्स सेल करें अच्छे रेट पे। फिर वो ये कहते हैं कि यार ये बिज़नेस प्रॉफिटेबल नहीं है और ज़्यादा मुनाफा नहीं है। इसमें ज़्यादा मुनाफा है। मिसाल के तौर पे आपने भी तो बर्ड ख़रीदा ना, जब आपने जितने का ख़रीदा उतने की बेचने की कोशिश तो करें। मार्केट में क्या होगा, 1 घंटा वो खड़ा होना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा वो खड़ा होना पड़ जाएगा और ज़्यादा। लेकिन आपको इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको मार्केट में डीलिंग आ जाएगी और आपको ये अंदाज़ा होगा कि आपको अपना बर्ड किस प्राइस पे बेचना है। जाल वाले को बर्ड्स बेच के आप जो मुनाफा हासिल कर रहे हैं वो सही मुनाफा नहीं। इससे बेहतर कि आप इसको ख़ुद मार्केट में ख़रीदते हैं जिस तरीके से, वैसे अपने बर्ड को अपने हाथों से बेचें किसी नए हॉबियर्स को, और उसको बताएं भी कि इसको किस तरीके से वो डील करे या पाले, ताकि उसके लिए भी ये बेहतरी हो और आपके लिए भी। आपको जो आपका जहन बना हुआ है उतना प्रॉफिट हासिल हो जाए और उस बच्चे को ये लेने के बाद कोई परेशानी ना हो। इससे उसका भी शौक़ पूरा होगा और इससे आपको भी प्रॉफिट अच्छा मिलेगा। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अपने और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।